भाई ये सर क्या सोबड़ा है 06 क्या नाम फर्स्ट वाला 0 ही है, सेकंड वाला हमारा आ गया, यानी कि फर्स्ट में सिम नहीं चलेगा, सेकंड में सिम चल जाएगा, है ना। वो हो गए जो सेकंड आ रहा है, फर्स्ट वाला जो है वो नहीं, तो इसमें एक में सिम चल जाएगा, एक में नहीं चलेगा। सुबह तक सब निकल जाएगा। अब आ जाते हैं हम प्रोग्राम। सर ये बताओ ना भाई समझ आया तो कोई भी वीडियो सब प्रोड्यूस रुक जाइए, सब बताएगा, थोड़ा सबर। थोड़ा समझ रहे बीच में तो ये है कौन सा बॉक्स? मेडूसा। मेडूसा। इससे हंसी क्यों आ रहा है? कौन है उस दिन बहुत हंसा है तो सबसे पहले तो इसको इंस्टॉलेशंस के लिए तुम्हें जाना होगा, टाइप करो मेडूसा ये वीडियो चालू है ना? और कल भी बॉक्स प्रो ऐसे बॉक्स, इधर देखेगा इसकी भाई। वेबसाइट आ जाएगी जो कि ये है मेडूसा प्रो। मेडूसा। सॉफ्टवेयर में जाओ और उसके बाद यहाँ से इसका वर्जन जो लेटेस्ट कब आया है कौन सा, 11/9/2025 और 25/11, तो ये लेटेस्ट है ना, 2.2.5.8 और ये 2.2.5.7, तो ये लेटेस्ट जो आया है वो ये काफी इजी बनाया है इन्होंने इंटरफेस इसका यूज करने का, बाकी सॉफ्टवेयर के मुकाबले इसका इंटरफेस काफी इजी है। लेकिन आप लेने का है लो, या फिर दूसरा कोई बॉक्स लेने का वो ले सकते हो, बस थोड़ा सिमिलर ही होता है, ऑप्शंस को चेंज कर देते हो। उसके बाद इसको इंस्टॉल करने के बाद इसका ड्राइवर चाहिए रहेगा, तो ड्राइवर इसकी वेबसाइट पे यहाँ पे आपको मिल जाएगा, है ना। 12/4/2022, 12/4/2022, 12/4/2022। तो ये ऑल्ड जेटेक ड्राइवर है, ये प्रो 2 का है और ये सिर्फ प्रो का है। तो इसका सिर्फ पहले जो आया था वो मेडूसा, फिर मेडूसा प्रो और फिर प्रो 2। तो मेरे पास जो है वो मेडूसा प्रो 2 है, तो मेरे पास मेडूसा प्रो 2 है। तो इसके 3 बॉक्स थे। प्रो टू सेकंड वाला हाँ, इस ऐसा होता है कि पुराना वर्जन बंद कर दिया, फिर नया वर्जन निकाल दिया, फिर वो बंद किया तो दूसरा। लेकिन ऐसा नहीं कि ये बंद हो जाएगा, ये चलता रहेगा, लेकिन पुरानी सपोर्ट रहेगी, नई सपोर्ट इसमें आएगी। अब इसमें जो चल रहा है मेरा वो UFS 4.0 तक सपोर्ट है, 4.0 तक। अगर कोई वर्जन आता है 4.1 तो वो शायद ये दूसरा कोई बॉक्स में डाले, क्योंकि इनको भी ऐसा थोड़ी एक ही बार बना के अपडेट देते रहेंगे। अभी हर फोन है कि अपडेट दिया, 3 अपडेट देंगे उसके बाद बंद कर देंगे, फिर नए फोन में आगे अपडेट्स देंगे, ताकि उनको भी तो आगे शेयर करना है, एक ही बार बना के थोड़ी। तो ये पुराने वाले चलते हैं, लेकिन वो पुराने सपोर्ट करेंगे। लेकिन इसका मेरा काफी अभी तक तो इसके बाद आया नहीं कोई भी। लेकिन अपडेट जो दिया था इन्होंने वो कब का दिया था, 24 में दिया था, 25 में, 25/11/2025, यानी कि अभी कितना महीना हो गया, दूसरा 20 3 महीना पहले का अपडेट है ना। तो 3 महीने मेरा तो अपडेट अभी तक मिल रहा है इसमें, लेकिन शायद अब का बहुत टाइम से एक्टिव नहीं है टीम। तो मैं देख रहा हूँ कोई रिपोर्ट नहीं डाली, रिपोर्ट देखने के लिए हमें जाना पड़ता है GSM फोरम पे, जो ये किसी ने वहाँ किया भी था कि कंपनी अब कुछ GSM एरिना हो गया, GSM फोरम। तो मुझे लग रहा है बस ये लास्ट अपडेट है इसका, इसके बाद शायद ये अपडेट नहीं देगा। तो इसके प्रोडक्ट सपोर्ट पे जाऊंगा मैं, प्रोडक्ट सपोर्ट सेक्शन। तो ये जो टीम है GSM सर्वर का है, GSM सर्वर, इनके 3 सॉफ्टवेयर है, सैम की जो है वो मैंने बताया था, नहीं सिग्मा की है और स्मार्ट की है। तो यहाँ पे काफी टाइम से ये अपडेट जो दिया था बस इन्होंने, वो अपडेट्स के बाद से अभी क्या बोल रहा है ये, है ना, काफी टाइम से ये अपडेट्स नहीं दे रही, ना कोई रिप्लाई कर रही।
सर्वर एरर हो रहा है उसका, लेकिन मेरा तो चल रहा है यार। शायद उसका 1 वाले का सर्वर बंद कर दिया हो, जो पुराना होगा उसका वर्जन 2 का भी एक्टिव हो। 1 या प्रो और 1 वाला जो पहला बॉक्स था मेडूसा बॉक्स, वो बहुत पुराना था। ये कौन सा एस ए ये पुराना वाला था कुछ इस तरीके से। ये मेडूसा 2 था, फिर ये प्रो 2 है, और पहले जो था वो मेडूसा बॉक्स कुछ इस तरीके से था, ये वाला, ये मेडूसा। फिर उसके बाद इन्होंने निकाला मेडूसा 2, और अब निकाला है मेडूसा प्रो 2। तो प्रो 2 का कुछ इस तरीके से पहला ऐसा था, फिर इस तरीके से आया। तो शायद हो सकता है उन्होंने प्रो 2 बंद किया हो, ये मेडूसा 2 का सर्वर बंद किया हो, और मेडूसा प्रो 2 अभी चालू है। तो 5 साल तो लगभग मुझे हो गए यूज करते थे, जब से तो चल रहा है। बाकी पता नहीं आगे क्या होगा, जब देखेंगे कोई दूसरा बॉक्स लेना पड़ेगा। और क्या हो गए सब पैसे वसूल। पैसे वसूल तो नहीं हुए यार अभी, नहीं हुए? कम से कम 10 साल चलना चाहिए। 10 मेरा भी एक बॉक्स पड़ा है नोकिया का टाइम से, अभी तक सर्वर चालू है उसका, अभी चलता है। नोकिया और सैमसंग के कीपैड फोन आते थे तब से पड़ा है अभी तक भी चालू है उसका। बस ये है, बात ही नहीं फोन 8,000 रुपए का बॉक्स था, ये तो फिर भी 50-50 हजार के वो आज तक चालू है। तो मेरा तो ओपन हो रहा है यहाँ पे, ये सर्वर से कनेक्ट होता है, काम कर रहा है अपना, तो उसका पता नहीं कनेक्ट हो गया बॉक्स। अब बॉक्स कनेक्ट होने के बाद जब ये ओपन हो जाएगा तो आपका यूएमसी और यूएफएस 2 आईसी आती है, एक यूएमसी टाइप और एक यूएफएस है, तो इसको सेलेक्ट करो, और यूएमसी तो इसको सेलेक्ट करो। अब हमारे जो ये सॉकेट्स होते हैं, इन सॉकेटों पे आप देखोगे तो सब नंबर्स पड़े हुए हैं। सॉकेटों पे नंबर दिख रहे हैं? ये वाला कौन सा है? ये सब बोलो। इधर करके दिखता हो तो तुम नहीं दिख रहा इधर। जूम कर जूम। कैमरा में उतना तगड़ा नहीं। कैमरा नहीं है तो इस पे लिखा हुआ नीचे 162, तो ये दिखा देता हूँ तुम्हें मैं शायद, आप जूम करके। हेलो ये देखो, ये सॉकेट है। इसकी तो वेबसाइट भी बंद हो गई है। HTC, LG, Samsung। ये सब सर्वर जो आपको बता था इन्हीं के सॉकेट है। LG मोबाइल है क्या? आया? HTC बहुत भारी ये भाई हाँ इसमें दिख रहा है। दिख रहा है? क्या लिख रहा है? UFS BGA 254, UFS BGA 153 और UFS BGA आगे क्या था? एक एक करके देखो यार, कौन सा UFS? जूम करो सर। UFS कौन सा BGA 095? ये कौन सा है? BGA 221, लेकिन UFS है या EMMC है? इधर लिखा है। इधर लिखा हो रहा है EMMC है, इधर कॉर्नर में लिखा है थोड़ा सा। कहाँ गया? इस पे तो लिखा हुआ है, इसके आगे क्या लिखा हुआ है? इस पे तो दिख रहा है, नीचे इधर पे लिखा हुआ है मेडूसा के आगे EMMC सॉकेट, शायद इसमें निकाल दिया होगा। तो अब यहाँ पे दिख रहा है तुम्हें BGA 221, BGA 162 और BGA 529। तो मेरा जो है ये BGA 529 है, इसमें BGA 254 नहीं दिया। तो आज की डेट में जो सबसे ज्यादा आईसी आती है वो आती है BGA 254, BGA 153, 169
और BGA 221 ये ज्यादा है 221 और 254 उसके बाद BGA 186 और 162 ये आती है लेकिन इसमें मेरा BGA 254 नहीं है तो मैं इससे BGA 254 इस सॉकेट से नहीं कर सकता हूँ मुझे इसके लिए वो जंपर करके करना पड़ता है कर सकते हैं लेकिन दूसरा तो ये सॉकेट भी जब आप लोगे तो उससे किट का फोटो मंगाना उसमें कौन कौन सी सपोर्टेबल है F64 का अगर आप पूरा वर्जन देखते हो तो उसमें सब सपोर्ट है उसमें सब है 254 भी 221 भी सब कुछ है जो रनिंग है लेकिन इन्होंने मैंने इनको पूछा था कि पूरा फुल किट है बोले हाँ फुल किट है सब कुछ है लेकिन जब मेरे पास बॉक्स रिसीव हुआ तो इसकी देख रहा हूँ मैं कि ये 529 है जो हाई नहीं है मार्केट ये अभी तक मैंने एक भी आईसी नहीं आई ऐसी जो BGA 529 और इसकी जगह जो होता है वो 254 होता है अब वो 254 के लिए बोल रहे हैं कि अलग से खरीदा कितने का आता है अलग से खरीदने के लिए कितने का है EMMC BGA 254 नाडोसा सॉकेट EMMC BGA 250 तो ये तो UFS है ये रहा नहीं ये तो 529 ही लिखा हुआ है ना $415 ये रहा किसके पास है ये मेडूसा प्रो 2 EMC सॉकेट 2022 इतने डॉलर का है और वो भी स्टॉक में नहीं है ये लिखा हुआ है BGA 254 और ये लिखा हुआ देखो यहाँ पे EMC सॉकेट है ना 11,000 EMC सॉकेट लिखा हुआ तो ये 11,000 रुपए का बॉक्स अब एक इस आईसी ये पूरा सभी कुछ सपोर्ट करेगा एक इस आईसी के लिए मुझे पूरा वापस से लेना पड़ेगा लेकिन मैं जंपर मार लेता हूँ ISP पिन आउट करके और ISP वाला सॉकेट आता है इसका उसमें कनेक्ट कर लेता हूँ ISP सॉकेट आता है ये इसका आता है मेडूसा का ISP सॉकेट ये वाला ऐसा आता है इस तरीके से ISP रहते हैं जैसे ये आगे लगा हुआ है EasyZX का है ये वाला है मेरे पास ये सॉकेट ISP ये वाला सॉकेट ये कितने का आता है पता नहीं इसमें सब सपोर्ट है और अभी आपके पास ये 160 का नहीं है सब इस पे ही कनेक्ट करता हूँ लेकिन प्राइस नहीं दिया इसी पे करता हूँ प्राइस नहीं दिया उसका कनेक्टिविटी बताया अभी BGA 254 अगर मुझे करना है तो मैं इसको जंपर ही मार के करता हूँ लेकिन अब तो F64 आ गया तो अब उसमें कर सकते हो ऐसा ठीक है तो सबसे पहले आपको समझना होगा एक आईसी को प्रोग्रामिंग करने से पहले वो आईसी कितने टाइप की है कौन से अब आईसी कैसे पहचाने फॉर एग्जांपल कि कोई आईसीआई में 221 में लगाऊं 254 में लगाऊं किस में लगाऊं ये भी तो टाइप से है ना तो ये तो मैं समझ गया कि ये सॉकेट पे ये नंबर होना चाहिए जो रनिंग है मार्केट में BGA 254 221 और 162 169 153 ये ज्यादा है 529 नहीं है तो वो सॉकेट बेकार ही है ना वो सॉकेट बेकार अब इसको पता कैसे करेंगे हम कि यार कौन सी लगाओ कौन सी नहीं तो मेरे पास कोई आईसी रखी होगी एक ये दिख रहा है दिख रहा है कैसे टाइप के दिख रहे हैं चलो इसके लिए मैं आपको एक चार्ट दे देता हूँ इसके लिए मैं एक चार्ट दे देता हूँ जो शायद मैंने निकाल के रखा था और ये रहा इससे आप पहचान सकते हो ये इस तरीके की दिखेगी तो 221 कौन सी है तो हमारी किस तरीके से दिख रही है BGA 221 ऐसी है ना तो आप 221 में मतलब पता चल गया किस में सेलेक्ट करनी है ऐसी दिखेगी तो कौन सी है ऐसा दिखेगा तो 153 लेकिन कौन सी रहेगी इस तरीके से बाहर का डिजाइन रहेगा उसका और 153 EMC रहेगी तो कुछ इस तरीके से ये वाला कौन सा है 162 कौन सा EMCP
हाँ EMCP मतलब जिसके अंदर रैम होता था वो EMMCP रहती थी, और जिसके अंदर रैम नहीं उसको EMMC बोलते हैं, लेकिन आज की डेट में हम सबको EMMC या UFSC बोलते हैं। तो EMCP मतलब जिसके अंदर रैम है या नहीं वो डिसाइड करेगा, और ये EMMC है इसके अंदर रैम है या नहीं वो डिसाइड करेगा। तो इसके अंदर रैम नहीं होता था, इसके अंदर रैम होता था। ये EMMC है इसके अंदर रैम नहीं होता था, EMCP के होता था। तो वो रैम का आपको समझने का तो अलग से आईसीज लगी हुई रहेगी हार्डवेयर में, बोर्ड व्यू में देख के समझ सकते हो। अगर 3 आईसी है बड़ी तो समझो रैम अलग है, तो उससे कोई लेना देना आपका नहीं है रैम अलग है या नहीं है। आपको इससे लेना देना है कि आपको ये सॉकेट में कौन से कनेक्ट करनी है। रैम अलग रहेगा तो वो हार्डवेयर आपको देख के ही समझ में आएगा। तो इसमें ऐसा होता था EMCP दे दी तो इसमें रैम रहेगा, फिर इसमें EMMC दे दी तो इसमें रैम नहीं रहेगा, ऐसा सिस्टम होता था। अब तो सबको EMMC ही बोला जाता है, UFS और EMMC। रैम को हमें अलग से समझना होता है, रैम अलग लगी हुई तो अलग है, लेकिन उसमें बॉक्स से कोई लेना देना नहीं होता। बॉक्स में आपको EMMC लगानी, बस रैम नहीं लगानी। तो EMMC और EMCP दोनों एक ही सॉकेट में होता है, इसमें ऐसा कुछ लिखा नहीं है कि ये EMCP सेलेक्ट करेगा या इसको EMMC बोलते हैं। इसको ये आपको GSM एरिना पे देखने मिल जाएगा उसका। जैसे ये फोन का किसका है, शायद सैमसंग का A20s का था। अब इसमें देखूंगा मैं तो किसी में भी तुम्हें EMMC नहीं लिख के आएगा, EMCP नहीं लिखा आएगा, सब में EMMC लिख के आता है। सैमसंग गैलेक्सी A20s तो कौन सी है, EMMC। तो EMMC मतलब ये सॉकेट चला। मैंने किसी का देखा था EMCP, तो उसमें से ज्यादा करके EMCP Y16 में है, लेकिन उसके भी Y16 के यही लिखा रहेगा EMMC, क्योंकि वो EMMC वाले ही सॉकेट में उसका इसका रैम अलग है और EMMC और इंटरनल स्टोरेज अलग है और CPU तो अलग होता है। तो इसका फिर भी यहाँ पे कुछ लिख के नहीं दिया ना, कुछ लिखा नहीं तो EMMC है। और एक और फोन देखा था मैंने, कौन सा और कौन सा 9A भी है। हाँ 9A में अलग है, इसमें भी EMMC अलग है। क्या लिखा हुआ है, जबकि इसमें रैम अलग है, तो EMCP होना चाहिए था, या फिर EMMC हो तो उसमें EMCP होना चाहिए था। लेकिन सबको इनको EMMC सॉकेट वाले में ही कनेक्ट करते हैं। EMMC सॉकेट वाले में कनेक्ट करेंगे तो उसको आज के डेट में EMMC या फिर UFS बोलते हैं। अगर UFS लगा हुआ है तो फिर सॉकेट चेंज हो जाएगा, ये सॉकेट काम नहीं करेगा। कुछ में 2-in-1 होते हैं कि UFS के लिए भी यही चलेगा और EMMC के लिए भी यही चलेगा, तो उसको कर सकते हो। लेकिन इसमें क्लियरली मेंशन है ये EMMC सॉकेट है, ये EMMC सॉकेट है। अब हमारी जो आईसीज है वो है 221। तो आईसी पे आपने देखा होगा सब पे डॉट बने रहते हैं, पीछे एक डॉट बना रहता है। तो यहाँ पे 221 सॉकेट में भी एक डॉट बना हुआ व्हाइट साइड, तो मैं नहीं दिखा, देख लेना बात। तो एक डॉट बना रहता है और आईसी पे भी एक डॉट होता है, वो डॉट आपको मैच करना होगा। वो डॉट इधर ही जहाँ पे ये डॉट बना हुआ वो डॉट के सामने आना चाहिए। उसके बाद ये डॉट कनेक्ट हो गया। अब इसका सॉकेट का नंबर कहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। ये वाला सॉकेट इसमें कनेक्टेड होगा। इसमें आप देख रहे होंगे 4 खांचे है ना, लेकिन एक खांचे में जो है कनेक्शन दिया, बाकी खांचों में कनेक्शंस नहीं दिख रहा है ना। तो ये जो 221 है, हमने EMMC 221 लगाई है, तो 221 वाला ही सॉकेट आपको कनेक्ट कर। अब ये सॉकेट कनेक्ट हो गया, उसके बाद आपका लिख के आ जाएगा सॉकेट डिटेक्टेड। उसके बाद आपका EMMC है, इसमें यहाँ कोई EMCP नहीं दिया, बस EMMC दिया और UFS दिया। तो जितनी भी EMMC लिखा रहेगा या EMCP लिखा रहेगा वो सब इस पे सेलेक्ट हो गया, UFS इस पे। तो फिलहाल जो है ये मॉडल की हमारी A20s में EMMC थी, है ना। लेकिन कनेक्ट नहीं हो रही, हो गई कनेक्ट तो हो गई।
लेकिन इसका साइज जो है वो 592 है, मतलब इसका साइज करेक्ट हो चुका है। तो इसको एक बार रिवॉल्व करके और देखा जाएगा। तो इसको जरा यूज रिवॉल्व कर लें, तब तक हम कोई और आगे देखते हैं। इसमें क्योंकि पूरा ब्लैक हुई पड़ी है तो हो सकता है कहीं से कनेक्शंस ना हुए हो, कोई पार्टीशंस के तो स्टोरेज नहीं आएगी। इतना ज़्यादा करोगे तो फिर वो ऊपर बॉल्स आती है। तो मैं तब तक कोई और आईसी रखी है उसको कनेक्ट करके देखता हूँ। इसमें रखी है शायद डालने में एक्सपर्टीज नाम तो ले गया डाल देंगे थोड़ा चल लेते हैं। आइडिया मिला ना, आइडिया मिलना चाहिए, आइडिया मिल गया ना आइडिया मिल गया, आइडिया बड़ा फोन साथ में। अरे भाई आइडिया प्रीमियम रहती है, प्रीमियम। प्रीमियम में हाँ अपलोड करके 99 रुपीस भरे फिर अंदर से चलेगा भाई, रख दे, क्या करेंगे आज रुपये से 900 को। चलो ये कनेक्ट हुई, पूरी फॉर्मेटेड आईसी है। कौन सी का पूरा साइज भी आ रहा है 29 जीबी, मतलब ये लगभग 32 जीबी के पास है। तो 32 जीबी पूरा नहीं आता, 64 जीबी पूरा नहीं आता, 128 जीबी पूरा नहीं आता। चाहे आप मेमोरी कार्ड खरीदो या पेन ड्राइव खरीदो, है ना। तो उसमें रोजा लगेगा। रोजा लगेगा है, मैं सब बोला नहीं नींद ज्यादा आ रही है नाइट में आ जा। ना, क्या मुंह धो के काम नहीं चलेगा। तो 29 जीबी मतलब ये 32 जीबी है। तो हमारा साइज कितना जीबी आता है? 8 जीबी, 16 जीबी, 32 जीबी, 64 जीबी, 128 जीबी, 256 जीबी। तो ये आपको लगभग 32 जीबी का है, करेक्ट है साइज, फिर ये सही है। अब जब हम कनेक्ट करेंगे तो इसका ये पूरा डिलीटेड आ रहा है, पार्टीशन सब जीरो हुए पड़े, क्योंकि ये आईसी शायद फॉर्मेटेड है। लेकिन अगर ये लगा रहेगा तो किस तरीके से आएगा, मैं पहले पार्टीशंस क्रिएट कर देता हूँ, ये बताऊंगा भी तुम्हें कि किस तरीके से क्रिएट किए जाएंगे, किस तरीके से नहीं किए जाएंगे। तो मैं कोई फॉर्मवेयर सेलेक्ट करके इसका जरा पार्टीशंस क्रिएट कर देता हूँ। वो डाउन हो गया, बाकी की फाइल हमने हाइनिक्स पार्टीशंस नहीं बनने यार। अच्छा यहाँ पे एक ऑप्शंस था रीपार्टीशंस का, पता नहीं वो ऑप्शन इन्होंने यहाँ से क्यों निकाल दिया। रीपार्टीशंस करना है, इसमें partitions. Yeah.
गए पार्टीशंस? पार्टीशंस बन गए? मतलब जब आप कोई आईसी लगाओगे तो इस तरीके से आने चाहिए, क्योंकि उसमें पहले से सॉफ्टवेयर रहेगा, सारे पार्टीशंस क्रिएटेड रहेंगे। अगर पार्टीशंस क्रिएटेड नहीं है तो समझो आपका सॉफ्टवेयर पूरी तरीके से करप्ट हो चुका है, जिसमें आपको सिक्योरिटी बैकअप भी मिलना मुश्किल। अब सिक्योरिटी बैकअप नहीं मिलेगा तो आप आईसी प्रोग्रामिंग करके तो लगा दोगे, लेकिन फोन वो विदाउट IMEI नंबर चलाना। तो पहली बात तो याद रखना, जब कोई आईसी आप कनेक्ट करो तो कुछ इस तरीके से पार्टीशंस दिखना चाहिए, है? ये इसके पार्टीशंस है। पार्टीशन मतलब जितनी भी फाइलें होती है वो अपने अपने पार्टीशंस में सेट होती है। अब आप कोई आईसी जब इस तरीके से लगाओगे और इस तरीके से पार्टीशन शो करेगी, या तो वो आपसे निकालने में डेड हो गई है, तो मैंने आपको एक तरीका ये भी बताया कि यूएमडी से पहले बैकअप रख लो लेके, ताकि आप वो आईसी दूसरे फोन में लगा सकते हैं। ठीक है। अब मेरे पास जब फोन आएगा इस तरीके से, कॉलकॉम पे हम काम करते हैं पहले, मीडियाटेक पे बाद में समझेंगे, पहले कॉलकॉम का तरीका समझेंगे। तो एक कॉलकॉम सीपीयू था हमारा, और उसके बाद हमारा फोन आया तो हमने कनेक्ट किया। हमने सिक्योरिटी बैकअप EFS लिया या नहीं लिया वो अलग बात है, उससे लोगे तो अच्छा है, नहीं लोगे तो आपको इससे भी लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो हम इसको कुछ भी करने से पहले सारा इसका बैकअप निकाल के रख लेंगे। बैकअप में आपको क्या क्या मेन रहेगा, कनेक्ट करने के बाद आपको मेन टैब पे आना है। मेन टैब में आपको बूट 1 पे जाना है। बूट 1 जो रहेगा इसका बूटिंग का, इसको रीड कर लेना है। और एक आपको कोई ड्राइव बनानी है अपनी, जैसे डेस्कटॉप पे मैं बना लेता हूँ, इसका कोई नाम दे देता हूँ, सिर्फ टेस्टिंग के लिए मैं बना रहा हूँ अभी, टेस्ट के लिए, है ना, सिर्फ मैं एक टेस्टिंग के लिए बना रहा हूँ, थोड़ा जल्दी निकलेंगे हम लोग। तो उसके बाद मैं इसका नाम दे दूंगा क्या, जिससे मुझे पता रहे कि मैं जो रीड किया हूँ वो वापस उसी में डालनी भी पड़ेगी। तो मैं क्या नाम दे दूंगा, इसका 1 कर दूंगा, इसके आगे 1, तो मुझे याद रहेगा कि ये मैंने बूट 1 में से रीड किया है, क्योंकि फिर मुझे बूट 1 पे क्लिक करके वापस इसको प्रोग्रामिंग करके डालना भी पड़ेगा। और उसके बाद मैं दूंगा बूट 2, बूट 2 टाइप का बूट। उसके बाद आ जाऊंगा मैं इस पे कस्टम पे, यूजर एरिया पे, बूट 1 बूट 2 लेने के बाद RPM की कोई जरूरत नहीं। GP1 GP2 GP3 GP4 ये है UFS के लिए। RPM का इसमें कोई मतलब नहीं है रीड करके, क्योंकि वो बाद में राइट करता है तो आती नहीं है। तो इसमें RPM रीड करके रख सकते हो, लेकिन कोई जरूरी नहीं है रीड करने का। यहाँ पे रीड करो और इसे क्लिक करके आप इसको RPM को सेव कर दो। यहाँ पे लिखना होगा अब इसका आपका RPMB और राइट, ये नहीं होगा, लेकिन ये हाइनिक्स में रह जाती है ना सर? नहीं, तो इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ना तो ये इरेज होगी और रीड भी नहीं होगी पहले बात तो। उसके बाद हमने बूट 1 लिया, बूट 2 लिया। अब आना है मैं यूजर डेटा एरिया। यूजर डेटा एरिया में हम कस्टम पे जाएंगे। इसका जो पूरा यूज कर रहा है वो भी, और जो इसमें सॉफ्टवेयर है वो भी, और जो इसमें सिक्योरिटी है वो भी, सब कुछ रहती है इंक्लूडिंग इसमें और रहता है। तो अगर आपको लग रहा है कि डेटा इंपॉर्टेंट है कस्टमर का, अगर आपको लग रहा है डेटा इंपॉर्टेंट है, बचाना है, तो आपको फुल पे क्लिक करके लेना पड़ेगा। पूरा बैकअप आ जाएगा इसमें, सिक्योरिटी भी आ जाएगी और जो मेन सॉफ्टवेयर है वो भी आ जाएगा, और जो वो अलग से अपना फोटो वगैरह वीडियोस डाला है वो भी पूरा कॉपी होके आ जाएगा। लेकिन डेटा इसके लिए काफी टाइम लगेगा। मैंने 2 फोन का अभी तक बचाया हूँ। एक फोन का मैंने 64 GB था, तो एक दिन बैठ के रीड किया और दूसरे दिन बैठ के उसमें राइट किया। 6 घंटा रीड के लिए गया था और 6 घंटा वापस राइट के लिए। तो पैसा ठीक ठाक देता है तो हम कर देते हैं। तो उसने 2500 रुपए दिया था कि डेटा बचेगा तो 2500 देगा, लेकिन मैंने गारंटी नहीं ली थी। हाँ, 99% कोशिश करूंगा, 1% आईसी की कोशिश नाकामयाब होगी तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मैं कोशिश करूंगा तेरा डेटा बचाने की। तो मैंने उसका डेटा फुल बैकअप लेके फिर उसको प्रोग्रामिंग करके वापस फुल बैकअप उसका डाल दिया था, तो एक्यूरेट उसका डेटा वापस आ गया। एक तो ये मैंने कॉलकॉम में किया था और एक किया था मैंने दूसरा मीडियाटेक में।
एक दूसरा मीडियाटेक का जल्दी हो गया था क्योंकि मैंने उसका बैकअप जो लिया था वो यूएमटी से लिया था। बैकअप पूरा जैसे मैं आपको बताता था ना, रीड पे क्लिक करना तो वहां पे दो ऑप्शंस थे, फुल करना है या स्कैटर करना है ना? फुल या स्कैटर का ऑप्शन दिया था ना रीड बैकअप का अनलॉक फुल में। तो फुल करोगे पूरा आ जाएगा, उसमें थोड़ा स्पीड फास्ट मिलती है 30-40 एमबीपीएस। तो उसमें मेरा लगभग आधे घंटे में रीड हो गया था और आधे घंटे में वापस राइट हो गया। तो उसमें जल्दी था। उससे किया था मैंने तो यूएमटी से, लेकिन वो ऑप्शन अनलॉक फुल में भी है, बता दूंगा तुम्हें फिर। तो फुल बैकअप अगर आप बॉक्स से लोगे तो इससे ले सकते हो, लेकिन उसमें कॉलकॉम का फुल बैकअप का नहीं दिया, मीडियाटेक का ही दिया उन्होंने। तो कॉलकॉम का आपको इसी से लेना पड़ेगा, कॉलकॉम का इसी से लेना पड़ेगा। तो उसके बाद बैकअप लेने का फुल, लेकिन मैं अभी कस्टमर डेटा नहीं बोलता तो मैं देता हूँ जीरो से लेके, यहाँ से फाइल जीरो से स्टार्ट होगी और यहाँ पे इसका साइज तय कर लेता हूँ, जैसे 1024 1 GB के आसपास। तो ये केबी आ गई, लेकिन मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा एमबी। तो एमबी 1024, तो ये लगभग 1 GB के आसपास हमारा बैकअप आ जाएगा। अब 1 GB ये सब कैलकुलेट करके जहां तक भी 1 GB बैठ रहा होगा इसका, वो पूरा डेटा कॉपी हो जाएगा। अब ये जो 1 GB के अंदर पूरा कैलकुलेशन, ये अभी तो हमारा एम्प्टी है पूरा, कोई सेक्टर में कोई चीज है ही नहीं, तो वो एम्प्टी ही खाली रीड होएगा, कुछ उसमें रहेगा नहीं। लेकिन हमारा साइज जो है 1 GB का आएगा, तो 1 GB के अंदर जो भी है बाकी उसके बाद छोड़ देगा। तो एक आपको डम बनाना भी जरूरी है, इसमें से कुछ मेन डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन की फाइल होती है, और जो हमारा फोन ऑन होता है तो वो डिवाइस कॉन्फ़िगर करता है। तो बहुत सी इसमें फाइल्स होती है जो सॉफ्टवेयर से अलग होती है। तो एक आपको एटलीस्ट 32 GB है तो 1 GB या 2 GB ले लो, 64 GB है तो 2 GB ले लो, 128 GB है तो 4 GB बैकअप ले लो। तो एक थोड़ा बहुत आपको डम बनाना जरूरी है। तो मैं इसको फिलहाल टेस्टिंग के लिए हूँ, तो मैं टेस्टिंग के लिए खाली ले लेता हूँ 128 MB। ये समझो लगभग 1 GB है। तो इसी तरीके से आपको 1 GB भी लेना है, इसी तरीके से आपको 128 MB भी लेना है। तो मैं इसको टाइम हो जाएगा, इसके लिए मैं इसको कम ही लूंगा और उसके बाद कर दूंगा मैं इसको, यहाँ पे लिख दूंगा मैं पहचान के लिए क्या, यू है ना, यू मतलब यूजर एरिया, और इसको कर दूंगा मैं फटाक से बैकअप। तो कितने एमबीपीएस स्पीड आ रही है ना? अब इस हिसाब से इसको 1 मिनट टाइम लग रहा है 128 MB को। अब आप जीबी को कितना जाएगा वो देख। इतना लंबा प्रोग्रामिंग में आईसी गर्म भी होकर डेड भी हो सकती है, इसलिए हमें रिस्क बोलना भी जरूरी है कि आपका डेटा की तो कोशिश करेंगे लेकिन 100% नहीं। ये देखो, ये सेक्टर इसका खराब है, वो रेड नहीं हुआ है ना, ये सेक्टर इसका सही नहीं है, वो रेड नहीं हुआ, बाकी रेड हो गया। अब उसके बाद हमारा बूट 1 बूट 2 और डम भी आ गया है। अब हमें लेना पड़ेगा इसका सिक्योरिटी बैकअप, सिक्योरिटी बैकअप जिसमें हमारी फाइल्स होगी आईएमआई नंबर की, बेसबैंड की है ना, आईपी एड्रेस, ये जितनी भी सिक्योरिटी है वो आपको कॉलकॉम बेसिस अलग होगी, मीडियाटेक बेसिस अलग रहेगी, एसपीडी बेसिस अलग रहेगी। तो वो नोट्स में भी मैंने मेंशन किया है कि आपको कौन कौन सी सिक्योरिटी बैकअप निकालनी है। ये निकालने के लिए आपको जाना होगा पार्टीशंस मैनेजर में, और इसमें जो फाइल रहती है वो कॉलकॉम के साथ रहेगी, मोडामेस्ट 1, मोडामेस्ट 2 और एफएसजी, 3 फाइलें ये इंपॉर्टेंट है। इनको आपको मैन्युअली बैकअप ले लेना है। हो सकता है आपका 1 GB के साथ ये रीड हो गया हो सकता है 1 GB के साथ ना हुआ हो जो आपने डम बनाया है। तो आपको एक अपनी सिक्योरिटी के लिए आपको मैन्युअली भी बैकअप ले लेना है। सेव, और इसको हम टेस्ट वाले फोल्डर में जाके सेव कर देते हैं। डन हो गया। तो ये मेन हमारा डम भी आ गया, बूट 1 बूट 2 भी आ गया, और उसके बाद एक फाइल बचेगी जो हमारी होगी कॉन्फ़िगरेशन। कौन सी? कॉन्फ़िगरेशंस की। तो ये पार्टीशन कॉन्फ़िगरेशंस अगर हमारा डिसेबल रहेगा
तो फोन हमारा सॉफ्टवेयर सब कुछ हो जाएगा, लेकिन फोन बूट नहीं होगा, क्योंकि उसका बूट कॉन्फ़िगरेशन जो है वो यहाँ पे अभी देखना नॉट इनेबल लिख के आ जाएगा जब मैं इसको फॉर्मेट कर दूंगा। तो फॉर्मेट करूंगा तो यहाँ पे बूट नॉट इनेबल, तो बूटिंग इनेबल ही नहीं होगी तो फोन बूट नहीं लेगा। तो ये कॉन्फ़िगरेशंस के लिए फाइल जो आती है वो यूएमसी सर्विस में आएगी, जिसको हम बोलते हैं ext और chd फाइल, ext और chd। तो हम रीड करेंगे ext को, और ये नाम तो इसका ही है तो कुछ रखने की जरूरत नहीं, इसको हम कर लेंगे सेव। अब हमारा जो जो बैकअप्स लेना था हमने पूरा बैकअप्स ले लिया। उसके बाद हम इसको फॉर्मेट, याद रहे अगर आपको बचाना है डेटा तो फुल डंप लेना। अब हम इसको क्या करेंगे, फैक्ट्री फॉर्मेट, सब कुछ इसका डिलीट कर देंगे, पुराना सब डिलीट करेंगे। ये हो गया हमारा पुराना सब डिलीट। अब मैं इसको देखो कनेक्ट करूंगा तो इसमें कोई भी कुछ नहीं है, पार्टीशन सब जीरो हो गए है ना, 0 0 0 सब जीरो हो गए पार्टीशन। बूट कॉन्फ़िगरेशन हमारा नॉट इनेबल हो गया, डिवाइस नॉट बूट इनेबल, इसका मतलब डिवाइस बूट नहीं हुआ। लेकिन हम ये बैकअप लेने के बाद हमें पुराना सब कुछ इरेज कर देना है। उसके बाद में इसकी एमएमसी रिपोर्ट जाके चेक करो, एमएमसी सर्विस में जाके हमें स्मार्ट रिपोर्ट पे क्लिक करना है। स्मार्ट रिपोर्ट इसकी एकदम मस्त है, स्मार्ट रिपोर्ट एकदम मस्त है, जो कि ग्रीन सिग्नल है, एकदम ग्रीन का मतलब है सही है। अब इसकी बैड रिपोर्ट की निशानी क्या क्या होगी वो मैं आपको दिखा देता हूँ जब आप चेक करो। तो मैं जाता हूँ सॉफ्टवेयर नोट्स में और इसमें चला जाता हूँ, और यहाँ पे हमारे आ जाएगा EMMC का, EMMC हेल्थ रिपेयर, चेंज मेथड अलग रहेगा, हेल्थ रिपेयर अलग रहेगा। मेडूसा सही है, बाकी और बॉक्सों का भी सेम स्टेज होता है, अगर किसी की नहीं समझ में आएगा तो पूछ लेना। इजी अटैक वालों के लिए मेरे पास नोट्स है। हाँ, तो पहले तो हमें देखना है कि आईसी का साइज बराबर है या नहीं है। कनेक्ट करने के बाद कनेक्ट करोगे फिर आपको यूएमसी का साइज देख लेना है, कितना साइज है कितना नहीं है। अगर साइज में आपको गड़बड़ लग रही है कि 16 GB था लेकिन ये 512 है या कुछ और शो कर रहा है तो फिर वो आईसी करप्टेड है, उसमें सॉफ्टवेयर काम नहीं करेगा। 32 GB है, जैसे हमने एक आईसी अभी लगाई थी वो 512 MB शो कर रही थी, 512 स्टोरेज आज की डेट में कोई है ही नहीं, कम से कम 16-32 से स्टार्ट हो रहा है, 8 भी नहीं बचे अब तो, है ना। तो वो साइज आपका करेक्ट हो चुका है और आपकी यूएमसी प्रोग्रामिंग नहीं। उसके बाद हमने इसमें गए, उसके बाद यूएमसी रिपोर्ट हमने निकाल के देखी कि यूएमसी की रिपोर्ट क्या है। अगर ओके रहेगी तो कुछ इस तरीके से आएगी। तो हमने जो रिपोर्ट चेक की है वो रिपोर्ट कुछ इस तरीके से ही आई है ना, जो कि हमारी एकदम ओके। अगर बैड रिपोर्ट रहेगी, बैड रिपोर्ट रहेगी तो क्या क्या आएगा, एक तो ऐसा आ सकता है जो तुम्हारे आईसी में हमने चेक किया था वो कुछ इस तरीके से। इसका मतलब है जो टाइप बी और टाइप ए, तो लाइंस जो हमारी वो एमएलसी एसएलसी इनको बोला जाता है, इसमें डेटा हमारा सर्विंग होता है। अब ये हमारी पूरी तरीके से दोनों ब्लॉक हो चुकी है। किसी में ऐसा होता है कि एक ब्लॉक हुई है, दोनों ब्लॉक हो गए तो मतलब फोन डेड ही हो जाता है, फिर ऑन भी नहीं होता। एक है तो कम से कम लोगों पे आता रहता है, लोगों पे अटका रहेगा। और कुछ इस तरीके से भी आता है, एक ब्लॉक भी है लेकिन यहाँ नीचे नॉर्मल बताएगा तो मतलब फोन ऑन हो जाता है, लोगों पे अटका रहेगा। लेकिन यहाँ पे एक ब्लॉक होने के साथ साथ नॉर्मल नहीं है, अर्जेंट हो गई। अर्जेंट मतलब है उसको अर्जेंटली रिपेयर करना पड़ेगा, वो आईसीस खराब। एक ये आएगा कि आपको दोनों ग्रीन होएगी लेकिन हेल्थ जो है वो अर्जेंट होगी। अर्जेंट मतलब ये लाइंस जो है दोनों सेम चलती है, 30 ऊपर 40 है तो यहाँ पे भी सेम होना चाहिए, जो कि 0-10 हो चुका है और ऊपर 30-40 तो ये भी अर्जेंट में ही मानी जाएगी, मतलब इसको भी रिपेयर करना जरूरी है। तो ये चीज आपको इस तरीके से बैड हेल्थ की निशानी है। अगर आपको दोनों लाइन सिमिलर आती है 0 to 10 0 to 10 और ओके, तो फिर आपकी हेल्थ सही है। कुछ ना कुछ फिर पार्टीशंस में गड़बड़ हो जाती है, कोई ना कोई पार्टीशन डिलीट हो गया है। जैसे हमने एक यूएफएस का देखा था, लिखा हुआ था इनवैलिड पार्टीशंस, इनवैलिड पार्टीशंस। वो शायद मैंने अभी इंस्टाग्राम पे F64 की रिपोर्ट में डाला भी था, अगर तुम देखोगे तो वहां पे मैंने मार्किंग भी किया है
उसमें इनवैलिड पार्टीशंस लिखा है, तो मतलब पार्टीशंस खराब हो गया, हेल्थ सही है, तो उसको रिपार्टीशन पूरा डिलीट करके वापस पार्टीशंस बनाए जा सकते हैं, जैसे मैं अभी इसके पार्टीशंस बना। अब हेल्थ हमें पता चल गई सही है या गलत है। अगर आपकी सही है तो कोई ना कोई फिर पार्टीशंस में गड़बड़ हुई है या गुड कॉन्फ़िगरेशंस में गड़बड़ हुई है, तो आपको गुड कॉन्फ़िगरेशंस चेक करना चाहिए। मैं जरा ये आईसी की हेल्थ सही है क्योंकि इसकी शायद रिपेयर की भी होगी। तो एसके हाइनिक्स आईसीज जो होती है उसका हम आरपीएम भी देखो इसका वैसे ही है, हेल्थ रिपेयर इसकी सही है लेकिन आरपीएम भी इसका वैसा का वैसा ही है ना, दिख रहा है आरपीएम भी है इसमें, क्योंकि आरपीएम भी जो है वो ये वाली फाइल जो आती है एमएमसी फॉर्मवेयर, इससे आरपीएम भी रिपेयर होती है, लेकिन ये ऑप्शन एसके हाइनिक्स पे आते ही काम ही नहीं करता, तो इसका मतलब आरपीएम भी फॉर्मवेयर हम अपडेट कर ही नहीं सकते, तो ये आरपीएम भी वैसी रहेगी। लेकिन जब मैं सैमसंग की एमएमसी लगाऊंगा तो तुम्हें दिखाऊंगा ये ऑप्शंस ऑन हो जाएगा। अब इसमें जो हेल्थ रिपेयर करनी होती है हमारी, ये फिलहाल तो सही है, अगर ये खराब होती हमें रिपोर्ट, तो हमें जाना पड़ता है एचडब्ल्यू पार्टीशंस पे। एचडब्ल्यू पार्टीशंस पे जाके इसमें ऑटोमेटिकली ये सब सेट सही रहता है, इस पे आपको क्लिक करना है और राइट पे क्लिक कर देना है। इसका बंद है, क्यों? क्योंकि इसकी हेल्थ पहले ऑलरेडी रिपेयर हो चुकी है। तो एक आईसी जो एसके हाइनिक्स है उसकी एक ही टाइम हेल्थ रिपेयर होती है, दूसरी टाइम ऑप्शंस नहीं आता। उस पे क्लिक करके आपको राइट पे क्लिक करना करोगे तो ये हेल्थ आपकी रिपेयर हो जाएगी। एक मैसेज और आता है यहाँ पे, आपको लिख के आएगा नॉट डिफाइंड है, क्या नॉट डिफाइंड है, वो आईसी की हेल्थ रिपेयर होती ही नहीं है, समझो खराब है, बैकअप ले लो सब कुछ और दूसरी आईसी में बैकअप डाल के आप डालो। इसमें नहीं होता, वो मैंने कई बार देखी है। एसके हाइनिक्स रहेगी, यहाँ पे नॉर्मल लिखा आएगा, ये आपकी 010 या 1020 या 1040 रहेगी, लेकिन एक लाइन जो होगी उसकी वो नॉट डिफाइंड रहेगी। इसकी मैंने इसको पोस्ट भी किया था मेडूसा टीम को इस बारे में, तो मेरा शायद रहेगा भी वो वहाँ पे। मैंने इनको पूछा भी था कि इसका क्या मतलब नॉट डिफाइंड क्यों आती है, बहुत टाइम की बात होगी, शायद है या नहीं है, कोई आईसी आएगी तो मैं उसकी निकाल के आपको दिखाऊंगा या रखी रहेगी ये। तो हमने एक बार इसको रिवॉल्व कर लिए, शायद हो सकता है कोई पॉइंट का कनेक्शन ना हो रहा हो जिस वजह से इसका पूरा पार्टीशन पूरा साइज शो नहीं कर रहा है। तो मैं एक बार इसको निकालता हूँ और उसके बाद इसको कनेक्ट करता हूँ। और हम जाते हैं डिस्कनेक्ट करके और इसको वापस कनेक्ट कर। नहीं इतना टाइम नहीं देते, फटाक से कनेक्ट करा है ना। तो इसको प्रोग्रामिंग करके पूरा सब 0 हुआ पड़ा है इसका पहले से ही, जबकि ये आईसी निकली हुई है फोन से, तो ये डेड हो गई आईसी, तो फोन भी डेड। अब आप कितना भी हार्डवेयर रिवॉल्व करो जाओ, कुछ भी करो जाओ, जब तक एक आईसी को आप आइडेंटिफाई नहीं कर लेते तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा। तो आज की डेट में सॉफ्टवेयर जो है बहुत स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं, तो आईसी जल्दी क्रैश हो रही है, करप्ट हो जा रहा है, सॉफ्टवेयर बहुत ज्यादा हैवी बना रहे हैं, कई 10 जीबी का सॉफ्टवेयर, उसको रन भी तो करना पड़ेगा ना। अब कोई इतना तगड़ा लोडिंग बना लिया, उसके लिए इंजन भी तो बनाना चाहिए उठाने के लिए, है ना। यही थोड़ी है कि खाली लोड तो इस पे इतना आएगा लेकिन इंजन उसका इतना है नहीं। तो इसका स्टोरेज में इतना लोड तो भर दिया है, अब स्टोरेज की इतनी कैपेसिटी है नहीं, उसको तो चलेगा कुछ दिन और उसके बाद क्रैश हो जाता है। अब लेकिन इसका कनेक्टिंग तो हो रहा है, तो यहाँ पे जाएंगे, नहीं कनेक्टिंग नहीं हो रहा, पूरा साइज नहीं है, तो ऑप्शन स्मार्ट रिपोर्ट देखो, नॉट डिफाइंड देखो, मतलब पूरी तरीके से करप्ट हो चुकी है, पूरी ब्लॉक है। तो इसको रिपेयर नहीं कर, ये पूरी नॉट डिफाइंड है। तो ये वाली आईसी को हम एचडब्ल्यू पार्टीशन कर भी लेंगे, ये देखो ओपन है इसका बटन, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम यूज हो रहा है, और इसको राइट कर भी देंगे हम, फिर भी ये नॉट डिफाइंड नहीं। बैकअप तो खैर मैंने कुछ इसका लिया ही नहीं, क्योंकि कुछ है ही नहीं उसमें, तो बैकअप का क्या करूँगा। तो हो गया, और एमसी रिपोर्ट पे जाऊंगा, नॉट डिफाइंड, और एचडब्ल्यू पार्टीशन ये वापस से ओपन है, क्योंकि हेल्थ रिपेयर हो ही नहीं रही। और फिलहाल सैमसंग की एमसी की इस तरीके से रिपेयर होती भी नहीं है, सैमसंग की आईसी की इस तरीके से रिपेयर होती भी नहीं।
तो कोई ना कोई फोन्स का हमारे पास बतेरे फोन है ऐसे, तो ये आईसी खराब है, लेकिन सुनने में आया है बिक रही है 600 रुपए की। खराब ली तो इधर। तो रखो इसको संभाल के, किसी बोर्ड पे ऐसा बिठा के मैं खराब आईसी को दे दूंगा उसको, 600 रुपए में ले जाता है। तो कोई काम निकलेगा ऐसा आईसी को, ना कोई खराब बोर्ड रहेगा उस पर बिठा के इसको दे देगा, काम बन जाएगा। हाँ? मोबाइल लाइन कमाने के लिए बहुत है, पर दिमाग चाहिए। तो हम वापस उसी आईसी पे आ जाते हैं अपनी, जो हमने अभी फॉर्मेट की थी, और HW पार्टीशंस पे क्लिक करके हमने हेल्थ भी रिपेयर की थी। ये सिर्फ HW पार्टीशन याद रखना, ये एस के हाइनिक्स के लिए है। सैमसंग से आप यूज तो करोगे लेकिन हेल्थ रिपेयर नहीं। अब उसके बाद एस के हाइनिक्स का बता रहा हूँ मैं, सैमसंग का मेथड दूसरा रहेगा। तो हम एस के हाइनिक्स इजी है, क्योंकि इसमें HW पार्टीशन पे जाओ और उस पर क्लिक कर दो, हेल्थ रिपेयर हो जाती है। सैमसंग में जो होता है वो कोड इरेज करना पड़ता है। अब ये कोड इरेज करेगा तो फिर वो इस फोन की है तो बेशक, लेकिन इसकी नहीं बचेगी, वो कॉमन आईसी हो जाएगी। अब कॉमन आईसी, कॉमन जो सीपीयू वर्क करते होंगे कॉमन आईसी पे, जैसे मीडियाटेक काम कर जाता है, एसपीडी काम कर जाता है, वो चले, लेकिन कॉलकॉम को ये काउंटर चाहिए होता है, और वो भी वही जो उसके साथ पहले था। अब वो तो हमने इरेज कर दिया, तो कहाँ से लाएंगे, बिना ये इरेज किए होता नहीं है। तो इसमें एक ऑप्शन F64 में डाला है कि इस कोड को इरेज करने से पहले आप रीड करके रख लो, और बाद में उसकी एक स्पेशल फाइल डालो, और उसके बाद स्पेशल फाइल डालने के बाद ये आपका 0 हो जाएगा और हेल्थ रिपेयर हो जाएगी। लेकिन उसकी फाइल वापस मारने के बाद आपका ये 0 रहेगा, लेकिन उसका आरपीएम भी काउंटर राइट हो जाएगा। तो उसमें ऑप्शन है F64 में, लेकिन इसमें ऑप्शन वैसा नहीं। तो फिलहाल मैं एस के हाइनिक्स की बात कर रहा हूँ। तो एस के हाइनिक्स पे हमने हेल्थ रिपेयर किया बिना इसको छेड़े, तो इसका मतलब ये आईसी जेन्युइन है ना, उस सीपीयू के साथ, चाहे वो कॉलकॉम है या मीडियाटेक है, उसी के साथ पेयर हो जाएगी बिना कोई टेंशन के। अब मैंने जो जो बैकअप लिया था हेल्थ रिपेयर होने के बाद, वैसे ही सेम मुझे मेन में जाना है, बूट पे क्लिक करना। पहले मैंने रीड किया था, अब मैं करूंगा 1 राइट किया, 2 पे क्लिक करके राइट किया, उसके बाद मेरा कस्टम था, ये आरपीएम भी रीड हुआ ही नहीं था, है ना, वो एस के हाइनिक्स की होती ही नहीं है। उसके बाद मेरा साइज कितना था यहाँ पे 1024 MB 10128 128 MB किया था। वो टाइप करके मैंने फिर वह लेट होएगा, तो इसके लिए मैंने इतना किया था। लेकिन ये तुम्हें कम से कम अगर 32 GB है तो 1 GB कर लेना है, 512 MB अगर 16 GB है तो 512 MB कर लेना है ना। जितना करोगे उतना आपके लिए अच्छा है। और ये आ गया हमारा यूजर एरिया, देखो 128 MB है लिखा हुआ। अब ये राइट हो रहा है। ये आईसी मेरी दूसरे फोन में चल सकती है, किसी जैसे Redmi 6A में चल सकती है, काम करेगी आईसी सही। नंबर भी तो टेन होना चाहिए। तो मीडियाटेक में चढ़ाते हैं, 6A मीडियाटेक है ना, मीडियाटेक अभी बताऊंगा ना। ये तो कॉलकॉम का है, कॉलकॉम में जिसमें से निकाली थी उसी के साथ हेल्थ रिपेयर की हमने, और बाकी वापस बैकअप डाल के रखे। लेकिन मीडियाटेक में इस आईसी को डाल सकते हैं, क्योंकि मीडियाटेक आरपीएम भी चेक नहीं करता। वो जो चेक करता है वो फॉर्मवेयर चेक करता है कि इसमें सूटेबल है या नहीं। तो वो इशू है प्रोग्रामिंग, ऐसा नहीं कि बस खाली आईसी लगाई कर दिया, आपको पहले समझना पड़ता है किसके साथ कैसे ऑपरेट होती है। तो उसके बाद ये राइट हो गया हमारा बूट भी। बूट राइट होने के बाद हमारा एक रह गया जो पार्टीशन में से हमने रीड किया, तो हमारा वो पार्टीशन सभी 0 ही रहेंगे, क्योंकि हमने पूरी आईसी फॉर्मेट कर दी थी। अब हमने ये राइट जो किया है डंप 128 MB का, इससे पार्टीशन हमारे क्रिएट हुए होंगे। तो हम इसको डिस्कनेक्ट करके एक बार वापस कनेक्ट करते तो पार्टीशन बने होंगे हमारे, बन के पार्टीशन क्रिएट हो गए। तो ये डंप इसलिए भी लेना जरूरी है कि आपके पार्टीशन वापस बनेंगे। अगर आप डंप नहीं लोगे, बूट 1 बूट 2 ले लोगे, सिक्योरिटी ले लोगे, तो फिर आपका सिक्योरिटी राइट किस में करोगे, क्योंकि पार्टीशंस तो बने ही नहीं है। और पार्टीशंस बनेंगे नहीं तो वो फिर जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको एम्प्टी दिखाएगा, क्योंकि पार्टीशंस में से हमने जो रीड किया था वो यहीं से राइट भी हो रही है। तो मॉडर्मेस्ट 1 लिया था हमने, मॉडर्मेस्ट 2 और FSG। तो ये हम यहीं पे क्लिक करेंगे। अच्छा,
ये तो हमने जिस पे क्लिक किया था उसी पे क्लिक करके वापस वहां पे उसकी जगह पे ये सेलेक्ट करेंगे। हो गया मॉडर्निस्ट 2, मॉडर्निस्ट 1 आ गया तीनों। और उसके बाद हम कर देंगे राइट पार्टीशन। पहले हमने सेव किया था, अभी हम कर देंगे राइट पार्टीशन। तो अब ये पार्टीशन हमारे राइट हो रहा है, एक एक करके राइट डन हो गया। इसको कट करेंगे, ये पार्टीशन हमारे तीनों राइट हो चुके हैं। तो ये एस के हाइनिश का बहुत सिंपल है रिपेयर करना। सिर्फ आपको पहले उसका बैकअप रख लेना, जो जरूरी फाइल है जिनमें मैंने आपको बताया। एक चीज रह गई जो हमारा अभी भी बूट कॉन्फ़िगरेशन डिसेबल है। अब हम इसको लगा भी देंगे, फ्लैश भी कर देंगे, लेकिन फोन बूट नहीं होगा। कई बार ऐसा होता है यही चीज डिसेबल हो जाती है और फोन डेड हो जाता है। तो बस आपको अगर हेल्थ टूल सब सही है, सब कुछ ओके है, तो बूट कॉन्फ़िगरेशन देखो ये सही है या नहीं है। तो एक तो हमने फाइल जो इसकी रीड की थी वो तरीका है कि जो रीड की थी हम इसको राइट कर देंगे, वापस बूट कॉन्फ़िगरेशन इनेबल हो जाएगा। लेकिन ये ऑटोमेटिकली डिसेबल हो गया, तो आप रीड करोगे तो 0 ही रीड होएगा, फिर उसको आप राइट करोगे तो 0 ही राइट होगा। तो इसका मतलब वो आपका पहले से डिसेबल है। अभी मैंने क्या था, पहले इनेबल था तब रीड किया था, अब वो डिसेबल हो गया क्योंकि मैंने फॉर्मेट कर दी थी। तो मैं वापस राइट करूंगा तो फिर से इनेबल हो जाएगा। लेकिन ये मेरे पास जब आईसी आई थी मैंने लगाया था पहले से ही डिसेबल था। अब मेरे पास बैकअप लेके कोई मतलब नहीं है। बैकअप लूंगा, वापस राइट करूंगा, 0 का 0 ही रहना है। जैसे मैंने एम्प्टी आईएमए नंबर रीड किया और एम्प्टी आईएमए नंबर राइट कर दिया तो कोई मतलब ही नहीं हुआ, है ना। तो इसके लिए अलग, अगर आपको अलग से बूट कॉन्फ़िगरेशन या आईसीज आपकी ये खराब हो गई दूसरी लगानी है तो दूसरी आईसी का पूरा सब कुछ मैनुअल करना पड़ेगा। तो मैनुअल करने के लिए एक तो ये ऑप्शन है बूट ऑपरेशन मोड, इसमें आपको किसके साथ सीपीयू का बिठा रहे हो वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मीडियाटेक के साथ बिठाना है, कॉलकॉम के साथ बिठाना, तो कॉलकॉम 1 ओल्ड वाला था और कॉलकॉम 2 न्यू वाला है। तो अभी जो चलता है वो न्यू चलता है। तो मेरा जो बिठाना है कॉलकॉम के साथ है, तो मैं जो कॉलकॉम पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे देखो ये सेट हो जाएगा इसके, और उसके बाद सेट कॉन्फ़िगरेशन कर दो, सेट कॉन्फ़िगरेशन। अब उसके बाद मैं जब इसको सेलेक्ट करूंगा तो ये कॉन्फ़िगरेशन देखना मेरा सेट हो गया है। नमस्कार, यूजर एरिया बन गया, मैं यूज कर सकता हूँ, है ना। बूट और ये 0 था, 0x38 हो गया। तो 0x38 जो है वो कॉलकॉम के साथ है। अब मैं इसको रीड करता हूँ, अब अगर मैं इसको रीड करता हूँ तो अब ये वाला जो 0x38 वाला रीड होगा। अब मैंने जो किया था वो पहले किया था दूसरा ये वाला, तो इसका कौन सा था, राइट कर दिया मैंने। अब देखना वो बूट कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गया, क्योंकि वो जब सेट था वो मीडियाटेक पे सेट था, वो मीडियाटेक पे सेट था। लेकिन ये मैंने जो बिठाया ये कॉलकॉम की फर्मवेयर बिठाई है, तो ये तब भी नहीं चलेगा, रॉन्ग हो जाएगा। 0x48 किसका है, 0x48 बूट ऑपरेशन मोड। अगर मैं मीडियाटेक पे क्लिक करूंगा तो ये पहले से ही बता रहा है कि इसका है, लेकिन मैं कॉलकॉम पे क्लिक करूंगा तो 0x38 हो गया। अगर मैं मीडियाटेक पे करूंगा तो 48। तो इसका मतलब अब किसका सेट हुआ है, मीडियाटेक, है ना। और मैंने जो इसमें डाली है वो सॉफ्टवेयर डाला है रीवा ग्लोबल, मतलब कॉलकॉम का तो नहीं चलेगा। तो बूट कॉन्फ़िगरेशन भी आपको कॉलकॉम के साथ है तो कॉलकॉम का पेयर करना पड़ेगा, मीडियाटेक के साथ है तो मीडियाटेक, अगर आप बाय डिफॉल्ट कर रहे हो तो। लेकिन आपके पास वही आईसी निकाल के उसी का सब कुछ राइट कर रहे हो तो आपको कोई छेड़छाड़ इसमें करने की जरूरत नहीं। हमें उसका बैकअप मिला था EXD, CSD, बूट 1, बूट 2, FSG, सब कुछ उसका हमारे पास था। उसी के हिसाब वापस हमने डाल दे तो वो अपने सीक्वेंस में पूरा सेट हो जाएगा। आपको उसमें कोई छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये मैं आपको अलग से इसलिए बता रहा था कि कोई चीज आईसीज आप या तो खराब होके आ गया आपके पास पहले से, बाकी सॉफ्टवेयर सब सही है लेकिन बूट कॉन्फ़िगरेशन खराब है, तो आपका जो सीपीयू है उसके हिसाब से सेट करके आईसी को वापस लगा दो। प्रोग्रामिंग भी करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि प्रोग्रामिंग उसकी सब सही है, बस बूटिंग डिसेबल हो गई तो फोन बूट नहीं हो रहा। तो इसको आपको बूटिंग चेक करके उसको इनेबल करके वापस कॉलकॉम सीपीयू है तो 2 सेलेक्ट करके सेट करके लगा दो, मीडियाटेक है तो 2 उसको मीडियाटेक सिंगल ही है वो सेलेक्ट करके आप लगा दो।
लेकिन यहाँ पे मेरा जो था वो अभी कॉलकॉम के साथ में इस आईसी का काम कर रहा था, मीडियाटेक का मैं बाद में बताऊंगा। तो मैं कॉलकॉम के हिसाब से इसको बूट कॉन्फ़िगरेशन को सेट कर देता हूँ। ओके, सेट कॉन्फ़िगरेशन हो गया। तो अब मेरी जो मैंने बैकअप लिया था उस हिसाब से ये पूरा इसमें मैंने राइट कर दिया। अभी जो है इसमें क्या कमी है, सिक्योरिटी हमने राइट कर दी, बूट हमने राइट कर दिया, बूट कॉन्फ़िगरेशन EXT जो रीड की थी वो राइट कर दी। तो सारा हमने जो भी था सब इसमें मेन चीज डाल दी। अब कमी जो है वो फ्लैश फाइल की है। तो फ्लैश फाइल आप UMD से कर सकते हो, फ्लैश UMD से या अनलॉक टूल से कर सकते हो। फोन ऑन नहीं होएगा क्योंकि सॉफ्टवेयर नहीं है, तो जब आप कनेक्ट करोगे तो डायरेक्ट EDR मोड पे EDR मोड पे कनेक्ट होगा। आपको फाइल इसमें जाके सेलेक्ट करो और उसके बाद इसको फ्लैश करो। अगर आप बॉक्स के थ्रू करना चाहते हो कि हमें इसी से फ्लैश करना है तो टाइम काफी लग सकता है, क्योंकि 6-7 GB है और 3 Mbps स्पीड आ रही है। अनलॉक टूल आपका 10 मिनट में काम करेगा तो ये 3 घंटे में काम करेगा उस चीज के लिए। तो मैं तो ज्यादा करके UMD अनलॉक टूल से करता हूँ, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ फोन्स को फ्लैश करना पॉसिबल नहीं है UMD से, लोडर ही नहीं, लोडर नहीं है। तो लोडर नहीं है तो आपको उस पे CPU कनेक्ट ही नहीं होगा। CPU जब परमिशन नहीं देगा तो हम फ्लैश भी नहीं कर सकते। तो आपको करना ये होगा कि आपको जाना होगा फिर फैक्ट्री रिपेयर में, और यहाँ पे सब CPU के अकॉर्डिंग दिया हुआ है। जो ब्रांड कंपनी LG, सैमसंग, सोनी, मोटरोला, बाकी का और मैं ओप्पो, वीवो के लिए जो दिया है वो मीडियाटेक है तो मीडियाटेक, क्वालकॉम है तो क्वालकॉम। तो हमारे ये जो फॉर्मवेयर देता है LG भी अलग देता है, सैमसंग भी अलग देता है। बाकी की सब फॉर्मवेयर जो देते हैं वो रॉ प्रोग्राम और पेज देते हैं या स्कैटर देते हैं। तो स्कैटर मीडियाटेक में हो गई और रॉ प्रोग्राम क्वालकॉम में हो गई, पैक SPD में हो गई, है ना। तो हम किस में जाएंगे, क्वालकॉम में जाएंगे, क्वालकॉम के साथ काम कर रहे हैं। और यहाँ पे हम XML लोड करेंगे, इसमें जो रॉ प्रोग्राम 0 थी वो लोड करेंगे। तो हमारी रॉ प्रोग्राम 0 कहाँ पे रखी, जैसे मैं इसमें Redmi 5A का कर रहा था तो 5A का हमारा इसमें Xiaomi में रखा था, रीवा करके नाम था। और इसके बाद इसको हम इमेज में जाएंगे और रॉ प्रोग्राम 0 सेलेक्ट कर लेंगे। हो गई सेलेक्ट। अब हम जाएंगे पेज में, इसमें पेज का अलग से ऑप्शन दिया है तो पेज भी हम सेलेक्ट कर लेंगे। दोनों सेलेक्ट हो गई और उसके बाद हमें फ्लैश फाइल राइट करना है। ये फ्लैशिंग होना स्टार्ट हो, लेकिन बेहतर है कि आपको UMD या अनलॉक टूल से करो। तो SK हाइनिक्स में आपको IC ओके है, हेल्थ रिपेयर हो गई, HW पार्टीशंस पे क्लिक करके जो बैकअप लिया था वापस वैसे ही डालो। पहले आपने रीड किया था, अब आपको वही चीज राइट करनी है। क्लिक उतना ही साइज सेलेक्ट करना है और वापस उसी तरीके से सेम जैसे था उसी तरीके से आपको राइट भी करना है। तो मैंने यहाँ पे इमेज में इस चीज को मेंशन किया भी हूँ। इसमें आपको ये सब बैकअप लेना है ना। ये सब हेल्थ की निशानी है। फिर आपको पार्टीशन मैनेजर में जाना है। पार्टीशन मैनेजर में यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये मीडियाटेक बेस का है, ये लिखा है मीडियाटेक। तो इसी तरीके से आपको ये पार्टीशंस में जाके और सेव पार्टीशंस कर लेना है। इसमें मैंने डम बनाना नहीं बताया, डम शायद दूसरे में होगा। और उसकी जो सिक्योरिटी किस हिसाब से बैकअप करनी है, अगर क्वालकॉम रहेगा तो आपका ये आएगा, मीडियाटेक रहेगा तो आपको ये बैकअप लेनी है, और एक्सिनोस रहेगा तो आपको EFS लेनी है। EFS के साथ अगर आपका सैमसंग का फोन है उसमें क्वालकॉम भी हो सकता है तो आपको EFS FSG लेनी है। अगर मीडियाटेक हुआ तो आपको ये भी लेनी पड़ेगी। HTC हुआ तो ये, इंटेल हुआ तो ये, और Asus हुआ तो ये सब सिक्योरिटी के नाम है। उसके बाद आप डायरेक्ट इसको फॉर्मेट भी कर सकते हो, लेकिन बेहतर है कि डम बनाओ, बेहतर है कि डम बनाओ। बूट 1 बूट 2 नहीं दिए मैंने बहुत से, लेकिन 1-2 फोन में मेरे साथ प्रॉब्लम हुई है क्योंकि ये डम ज्यादा करके वैसा हो गया। पहले पेड नहीं थे तो मिल जाता था कहीं ना कहीं से, कोई ना कोई अपने फोन का डम अपलोड कर देता था, तो उसका डम मार के बाद में अपनी सिक्योरिटी डाल के काम हो जाता था। डम वही फोन से, जैसे तुमने रीड कर लिया और मैं बोलूं तुम्हें डम दे दो ये फोन का, तो तुमने मुझे डम दिया, मैंने डम उसमें राइट कर दिया, पूरा कॉन्फ़िगरेशन फोन के हिसाब से CPU के हिसाब से सेट हो गया। सिक्योरिटी तुम्हारे फोन्स की नहीं चाहिए, मैंने अपनी सिक्योरिटी रेट करके रखी है। तो सिक्योरिटी बैकअप जो है जैसे ये बता रहा है एनवे डेटा एक्सिनोस के लिए, इसके लिए, उसके लिए। बाद में पार्टीशन में क्रिएट हो गया जब डम मैंने राइट कर दिया, पार्टीशन में जाके जैसा कि मॉडम S1 मॉडम S2 FSG राइट किए, वो सिक्योरिटी तुम्हारे डम में अपनी राइट कर दूंगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको फॉर्मेट कर देंगे।
फॉर्मेट पे करने के बाद हमें इस पे क्लिक करना है और राइट EXD CHD कर लिए। इस तरीके से फिर आपकी ये जब सक्सेस हो जाएगी तो आप देखोगे आपकी हेल्थ नॉर्मली हो जाएगी। अब आपको क्या करना है, गुड कॉन्फ़िगरेशंस सेट कर लेना। अगर आपके पास EXD CXD फाइल है उसी को राइट कर दो, बस खाली इतना मेथड अप्लाई कर लो। बैकअप लेने के बाद पार्टीशंस इसमें जाओ, HW पार्टीशन कैसे, इस पे क्लिक करो और उसके बाद हेल्थ रिपेयर हो गई। उसके बाद आपको ये गुड कॉन्फ़िगरेशन अलग से सेट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपके पास पहले से EXD CXD फाइल है, उसका पूरा बैकअप है, पूरा राइट कर दो। बस आपको एक ऑप्शन यूज करना है HW पार्टीशन अलग से। ये मैंने पूरी डिटेल्स में लिखा है कि अगर नहीं है तो आप किस किस तरीके से उसको एनालाइज कर सकते हो। अगर आपके पास नहीं है तो फिर कैसे सेट करना है, कॉल 2 सेट करना है जिसका ये नंबर रहेगा 0x38।